बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है और आज भी कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। पूरे प्रदेश की बात करें तो कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। माउंट आबू की बात करें तो न्यूनतम तापमान -3 या 4 डिग्री रहने का अनुमान है। कई इलाकों में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होती नजर आ रही हैं। गाड़ियों की छतों पर बर्फ की चादर नजर आ रही है। प्रदेश में 4 जनवरी से कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए माउंट आबू से हमारे सहयोगी सीनियर रिपोर्टर कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, माउंट आबू की अगर बात करें तो गाड़ियों पर जो है बर्फ की चादर नजर आने लगी है और साथ ही साथ तापमान की बात करें तो अब तापमान माइनस में लुढ़क रहा है। देखिए हिमाद्री, माउंट आबू की तस्वीर बेहद सुखद कही जा सकती है पर्यटन के लिहाज से, लेकिन आम सामान्य जनजीवन जो है कहीं न कहीं इस सर्दी से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जहां तापमान के आंकड़ों की बात करें तो नए साल का स्वागत इस बार सर्दी से हुआ है और तापमापी का पारा लगातार लुढ़क रहा है। जहां बीते कल -3 डिग्री था तो आज भी अमूमन नजारा यही नजर आ रहा है। हालांकि आंकड़ा तो 8 बजे आएगा, लेकिन फिलहाल अनुमान यह लगाया जा रहा है कि आज माउंट आबू का टेम्परेचर -4 डिग्री रहने का अनुमान है। तो तस्वीरें बेहद अलग हो जाती है जहां निचले इलाकों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी हुआ है और कई जिलों के अंदर घना कोहरा देखने को मिल रहा है। तो माउंट आबू की तस्वीर कुछ साझा करने की हिमाद्री कोशिश करूंगा। देखिए निचले इलाकों में तो घना कोहरा नजर आ रहा है, लेकिन माउंट आबू की वादियां इस कोहरे से अछूती नजर आ रही। और आप देखिए झील के ऊपर विजुअल्स मेरे सहयोगी दीपक दिखाने की कोशिश करेंगे कि माउंट आबू की ये जो नक्की झील है, इस नक्की झील पर देखिए एक जगह आपको कहीं ना कहीं जो हल्की सी भाप बनती हुई नजर आएगी। तो जैसे ही सूर्यदेव आगे बढ़ेंगे तो यहाँ की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। कड़ाके की सर्दी का फिलहाल दौर है और इस सर्दी के बीच भी जो सैलानी है वो माउंट आबू की इस नक्की झील पर यहाँ पर घूमने का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि माउंट आबू का आखिर मौसम कैसा है। मैडम आप बताइए कहाँ से आए? हम अहमदाबाद से आए। कैसा मौसम है आप? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड ज्यादा है? ठंड ज्यादा है, ज्यादा है। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत 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 नक्की झील कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। आप बताइए मैडम। अच्छा है। ठंड का अनुभव करने के लिए आए हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत इतनी नहीं है। देखिए यहाँ पर जो ये तमाम जो सैलानी हिमाद्री, इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी है। देखिए कड़ाके की सर्दी और नक्की झील का सुंदर नजारा, उसके साथ चाय की चुस्कियां, बेहद सुखद अनुभव होता है। मैं बात करने की कोशिश। भाई साहब कहाँ से? मैं दाहोद से हूँ। दाहोद? यस। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर। ठंड ज्यादा है या कम है? नहीं, ज्यादा है और अच्छा लग रहा है हमको। चाय की चुस्की के साथ चाय के साथ यहाँ का आनंद लूट रहे हैं हम लोग। आनंद ले। देखिए यहाँ पर गुजरात के दाहोद जिले से यहाँ पर भी टूरिस्ट पहुंचे। ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू के तमाम इलाकों के अंदर जहाँ सर्दी का कहर कहा जा सकता है, लेकिन इस सर्दी के बीच तमाम जो सैलानी है इस नक्की झील के किनारे पर खड़े होकर के माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसका तो आनंद लिया ही जा रहा है। लेकिन कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर कोल्ड वेव का जो अलर्ट होगा, उस कोल्ड वेव के अलर्ट के चलते सर्दी यहाँ पर कुछ खास पड़ने में बात करने की। भैया कुछ ठंड ज्यादा लग रही है? हाँ बहुत ज्यादा लग रही है। शॉल जैकेट? हाँ। आपके शहर में कैसी ठंडी होती है? हमारे यहाँ तो कम ही होती है। मध्य प्रदेश से आए हैं तो। मध्य प्रदेश। कैसा लग रहा है माउंट आबू आपको? अच्छा लग रहा है। पहली बार आए? हाँ पहली बार। देखिए यहाँ पर ये पहनावा देखिए हिमाद्री, तो कहा जा सकता है कि सर्दी का जो सितम है वो तो यहाँ पर बरकरार है, लेकिन माउंट आबू की खूबसूरती अलग है हिमाद्री, जहाँ फिलहाल टेम्परेचर -4 कहा जा सकता है। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव आगे बढ़ेंगे उनकी तपिश यहाँ पर महसूस होगी तो यही कड़ाके की सर्दी गुलाबी सर्दी में यहाँ पर बदलती हुई नजर आएगी। तो खास तौर पर कहा जा सकता है कि माउंट आबू में इस सर्दी का सीजन को एंजॉय करने के लिए नए साल से लगातार जो पर्यटक है आ रहे हैं माउंट आबू और माउंट आबू की खूबसूरती को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। जी माधुरी। बिल्कुल कमलेश, और साथ ही साथ अगर बात गुजरात की जाए या मध्य प्रदेश की जाए जहां पे ठंड का असर इतना नहीं होता है, तो जैसा कि आपने पर्यटकों से बात भी की, वहां के लोग सिर्फ ठंड का आनंद उठाने के लिए माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शिवांगी हमारे साथ जयपुर से बनी हुई है। शिवांगी, माउंट आबू की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और अब आपसे चाहेंगे जयपुर के मौसम का हाल आप बताएं और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी दिखाएं।
बिल्कुल हिमाद्री, इस समय 8 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है और साथ ही हर दिन 1 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। आज 7 डिग्री रात को टेम्परेचर जाने का अनुमान है और साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरह से आपको हल्की हल्की फॉग दिखाई देगी। शुरुआत हो चुकी है सर्दियों की और जनवरी का महीना है और ऐसे में नए साल की शुरुआत आपको दिख रही होगी किस तरह से सर्दी से हो रही है और ऐसे में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो लोग हैं वो भी सुबह सुबह अपने आप को अच्छे से ढक के निकलने लग गए हैं। विजिबिलिटी आपको 200 to 300 मीटर्स की ही दिखेगी, उससे आगे आपको फॉग नज़र आएगा हल्का हल्का, जिसके वजह से वाहनों की गति जो है वो भी धीमी हो गई है हिमाद्री। और ऐसे में जो सर्दी है, इस बार जो हवाएं हैं वो काफ़ी ठंडी है। हवा का रुख जो है वो जयपुर में काफ़ी ठंडा हो गया है और ऐसे में जब हम बात करते हैं गुलाबी नगरी जयपुर की सर्दी की, तो गुलाबी नगरी जयपुर की सर्दी बहुत ही खूबसूरत होती है हिमाद्री, क्योंकि जो सिटी है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पर्यटकों का रुख हो जाता है और साथ ही नाहरगढ़ और आमेरगढ़ का जो टेम्परेचर है वहाँ और सिटी के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस होता है। इस बार की सर्दी हिमाद्री और ख़ास होने वाली है क्योंकि 15 जनवरी को राजधानी जयपुर में आर्मी डे परेड जो है वो हमारे जयपुराइट्स को दिखाई देगी और काफ़ी ख़ास सर्दी के बीच में आर्मी डे परेड जो है, आर्मी डे सेलिब्रेशन किया जाएगा और परेड जो है सोल्जर्स महल रोड पर आपको नज़र आएंगे। लेकिन अभी मैं अगर सर्दी की बात करूं तो टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है और ऐसे में रोज़ जो है ड्रॉप हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस और पीक पे जाने वाली है विंटर्स। और वेदर रिपोर्ट का अनुमान है कि बहुत जल्द जो है जो दोनों दिन के और रात के टेम्परेचर का गैप कम होगा, जिसके वजह से सर्दी और ज़्यादा बढ़ने के अनुमान है। तो विजिबिलिटी भी कम होगी आउटस्कर्ट्स एरिया पे, जिसके वजह से वाहनों की गति जो है वो धीरे हो जाएगी। और जो दोपहर है, दोपहर की धूप हिमाद्री अब वो हल्की हल्की ठंडी होने लग गई है। थोड़े ही दिन पहले हम देख रहे थे कि जो दोपहर की धूप थी वो उसमें गर्माइश थी, लेकिन अब हम उन विंटर्स में पहुंच गए हैं जो इस बार अभी जो दोपहर की धूप है उसमें इतनी गर्माइश नहीं है। हल्की हल्की हवाओं, ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी का अनुमान हो रहा है। ऐसे में लोग जो है अपने घरों में अंगीठी का भी उपयोग करते हैं और हीटर्स का भी उपयोग करते हैं। एक आग्रह फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से कि ये जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस हैं उनका जो बहुत ही सतर्कता से यूज़ करें, क्योंकि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज़ भी होते हैं लोगों को, क्योंकि अंगीठी से एक धुआं निकलता है जिसकी वजह से आपके लंग्स को अफेक्ट होता है। बिल्कुल शिवांगी, और सावधानी बरतना भी बेहद ज़रूरी है। और बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश और शिवांगी आप दोनों का सुबह की ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए।